नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है किंग एजुकेशन क्लासेस पर। और मैं आपका अपना दोस्त गौरव चौधरी। आज मैं आर्मी जीडी के लिए मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। और मैंने यहाँ पर 45 क्वेश्चनों का कलेक्शन किया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिए मेरे साथ। अपनी बुक पेंसिल हाथ में ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए। क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा। मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये एक रिवीजन क्लास है मैथ की, जो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। आपका एग्ज़ाम 25 जुलाई का है, तो आपके सिलेबस को देखते हुए मैंने इन क्वेश्चनों को यहाँ पे रखा है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होगी? तो 2 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होगी? देखिए, 1 अंक की सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होती है? 2। और 2 अंकों की आभाज्य संख्या उसे बोलते हैं जिसमें किसी अन्य संख्या का भाग न जा सके, सिर्फ खुद को छोड़कर या 1 को छोड़कर। ठीक है। सबसे छोटी आभाज्य संख्या फिर आपकी क्या होगी? देखो, 10 में 2 का चला जाता है और 5 का जाता है। 11 वो संख्या है जिसमें सिर्फ 11 का जाता है या फिर 1 का जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर बी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा भिन्न अन्य 3 के बराबर नहीं है? मतलब भिन्न में ये बतानी कौन सी 3 कंपेयर आपस में बराबर हैं और चौथी बराबर नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन आप खुद से करें कि 45 में से आप कितने स्कोर कर पाते हैं। जिनको क्वेश्चन मैथ अभी पढ़ा नहीं है उन्होंने, तो वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। लेकिन जिन्होंने किए हुए हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो क्या करें, पहले अपना वीडियो पॉज करके अपना आंसर लिख लें, उसके बाद फिर इसमें मैच करें कौन सा भिन्न अन्य 3 के बराबर नहीं। देखिए, पहले सबसे पहले हम इनको काटते हैं। तो देखो, ये 4/5 है, ये 9/15 है। तो 9/15 को जब हम काटते हैं तो 3 तिया 9 और 5 तिया 15। और जब 6/10 को काटेंगे तो 3 दूनी 6/5 दूनी 10, 3/5। तो हमारे पास क्या बचा? सबसे पहला 4/5, 4/5, 3/5, 3/5, 3/5। तो पिछले तीनों जो हैं वो बराबर हैं, पहला बराबर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि कौन सी भिन्न बराबर नहीं है? 4/5, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये भिन्न अन्य 3 के बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, 185, 333 और 481 का में से क्या होगा? तो देखो, में से निकालने की 2 विधि हैं। आप क्या करेंगे, 185 का पहले 333 में भाग देंगे, फिर जो में से निकल के आएगा उसका 481 में देंगे और हमारा में से निकल के आ जाएगा। ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा बहुत शॉर्ट ट्रिक। आपको क्या करना है, जिन संख्याओं में गैप कम हो उन संख्याओं का हमें अंतर लेना है। तो देखो, हम क्या करते हैं, 481 माइनस 333, कितना शेष बचता है? 11 में से 3 गए 8, और इधर बचे 7 में से 3 गए तो 4, और इधर बचा 4, 4 में 3 गए तो 148। अब क्या करेंगे हम, इस 148 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। दो से काटें इसे, 4 से काट लेते हैं, चलो। ठीक है। 4 तिया 12, बचे 2, 4 सत्ते 28। 37 किसी से नहीं कटेगा तो 37 का हम दे देते हैं। अब देखो, अब क्या है कि ये वाली जो संख्या है हमारी 185, 333 और 481, ये देखो इन दोनों में से किससे डिवाइड होती हैं? जिससे डिवाइड हो जाएंगी वही आपका आंसर है। देखो, 4 से डिवाइड होने का क्या रूल है कि पिछले 2 अंक, किसी भी संख्या के पिछले 2 अंक 4 से कट जाने चाहिए, तो वो संख्या 4 से कट। देखो, इसमें 185 दे रखा है तो ये 4 से नहीं कटेगा। देखो, 33 वाला भी नहीं कटेगा ना, 81 वाला कटेगा। तो इसका मतलब 4 में से नहीं होगा। बचा क्या? अकेला 37। तो सीधी सी बात है, जब 4 से नहीं गया तो 37 से तो जाना ही जाना। तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? 37, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया होगा।
क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको इन दो संख्याओं का, कोई भी दो संख्याओं का पहले अंतर निकालना है, और अंतर निकालने के बाद उनका गुणनखंड करने हैं उसके, ठीक है। उसके गुणनखंड करने के बाद आपको क्या करना है, तो उन गुणनखंड का हमें इस संख्याओं में तीनों में भाग करके देखना, इसका चले जाओ वही। क्वेश्चन नंबर 4, पहले 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बस आंसर टिक कर देना 10। कैसे, जैसे पूछे कि पहली 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, 5। पहली 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 8। पहली 10 प्राकृतिक संख्या विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 10। इसको, ये तो हो गया डायरेक्टली, हम इसका आंसर डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। बट इसको करने का एक जो सीधा तरीका हम जानते हैं, माध्य कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की गिनती। तो योग कैसे निकालेंगे, सबसे पहली विषम संख्या क्या है, 1, फिर दूसरी 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17 प्लस 19 प्लस, हाँ लास्ट हो गया 19, 10 हो गई। इन सभी का हम क्या करेंगे, योग करेंगे फिर बटे 10, तो हमारा आंसर 10 ही आएगा। आप जैसे चाहें इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 1 घंटे और 1 दिन का अनुपात क्या होगा। तो देखिए 1 घंटे में कितना, 1 घंटे और 1 दिन का अनुपात, यानी कि ऊपर घंटे नीचे दिन, 1 दिन। अब अनुपात निकालना है, तो दोनों चीज या तो ऊपर वाले को घंटा बना लो या नीचे वाले को घंटा बना लो, दोनों को सेम कर लो, ऊपर वाले में दिन कर लो, नीचे वाले घंटा। तो ऊपर घंटा नीचे भी घंटा कर लेते हैं, तो ऊपर 1 घंटा, नीचे 1 दिन में 24 घंटा, तो क्या हुआ 1/24। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 निकालिए खुद से, आपके देते हैं हम 10 सेकंड का टाइम। चलो वह हम करते हैं। 200 का 5% क्या होगा, 200 गुणा 5% के लिए बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 5 दूनी 10। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति एक खिलौना 100 रुपये में खरीदता है और 150 रुपये में बेचता है या बेचा है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, निकालिए। चलो हम निकालते हैं। देखो क्रय मूल्य या सीपी 100, एसपी जो बेका यानी 150, तो लाभ कितने का भैया, प्रॉफिट हुआ 50 का। सीधी सी बात है, बहुत छोटी सा। लाभ प्रतिशत क्या होता है, प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100, तो प्रॉफिट 50 बटे 100 गुणा 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, 50% आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, चलो उसको करते हैं। 10% की सालाना साधारण ब्याज की दर पर 7,000 रुपये का 4 महीने का ब्याज क्या होगा। देखो इसमें सबसे मेन बात जो खास याद रखनी है, आप सीधा ना करें मूलधन गुणा दर गुणा समय। समय में क्या दिक्कत आ रही है, ये 4 महीने हैं और जो 10% सालाना ब्याज की दर है, ब्याज सालाना है और इधर महीने में पूछ रहा, तो इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, इसे साल बनाना पड़ेगा। तो 4 महीने का साल बनाएंगे तो 4/12, 4×12 1/3, यानी 1/3 साल में ब्याज क्या हुआ। अगर इधर साल दे रखी है तो इधर भी हमें साल चाहिए, तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय 1/3 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, 2 जीरो, ठीक है। तो 700/3, 700/3, तो 3 दूनी 6, 2 बार और
6 बचा 10, 3 3 9, तो ये आपका आंसर आएगा 233.3 रुपये। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 9, एक आयत का क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो चौड़ाई क्या होगी यदि लंबाई भी दे रखी होगी। तो आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। बराबर 225। अब हमें क्या निकालनी, चौड़ाई। चौड़ाई बराबर 225/17। 17 का 17 है और बचा 5, 5 17 51। तो आपका जो ऑप्शन जा रहा है वो जा रहा है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल लिए हैं मैं, जो क्वेश्चन रिपीट हुए उन्हीं को करा रहा हूँ। बस 5-6 दिन रह गए हैं आपकी टेस्ट के, तैयारी करते रहिए। अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस दिन तक पेपर होगा मैं उस दिन तक ये वीडियो डालता रहूँगा। 1728 का घनमूल क्या होगा। देखो, घनमूल पूछे या वर्गमूल, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि घनमूल में लास्ट का अंक क्या है, 8। तो किस संख्या का घन करने पर हमें 8 आता है, ये बात देखिए। तो देखो, 2 का घन करेंगे तो कितना आएगा, 8। 4 का करेंगे तो 4 चौक 16 चौका 64। देखो, घन का मतलब ये तो है। लास्ट वाले अंक से लास्ट वाला देखेंगे। 4 का करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौका 64। तो 4 ही आ रहा है पीछे, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ रहा है पीछे। 5 का लेंगे, 55 25 पंजे 125, 5 ही आएगा पीछे। 8 2 64, 8 चौक 32, तो 2 आएगा पीछे। इसमें लास्ट का अंक 2 आएगा। तो हमारा जो 8 आ रहा है लास्ट का अंक, वो किस में आ रहा है, सबसे ऊपर वाले में, यानी कि 12 का घनमूल होगा 1708। बाकी आप इसके गुणनखंड करके भी कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन समझ में आए मुझे पूछ लेना, कमेंट जरूर करना। 3 के पहले 5 गुणजों का औसत क्या होगा। देखो, 3 के पहले 5 गुणजों का औसत, तो 3 के पहले 5 गुणज कौन से होंगे, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। इन सभी का गुणज ज्ञात करना है। तो गुणज ज्ञात करने के लिए सभी का योग बटे संख्या। तो कितनी संख्या है, 5। तो गिन लीजिए इनको। 9 और 6 15, 15 15 और 5 20, 10 30, 40, 5 45, 45/5, 5 नीम 45। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका ए, 9 आंसर होगा उसका। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, एक विक्रेता ने 20 नकल 89 रुपए की खरीदी तो उसी किताब की 26 नकलें लग गया, इसमें नकलें कितने रुपए की होंगी। ठीक है, तो देखो, 20 नकल की जगह नकल, आम की जगह आम, केले की जगह केले और रुपए की जगह रुपए। 20 नकल 89 रुपए की, तो अब नकल पूछ रहा है दोबारा 36 नकल, तो नकल के नीचे नकल, एक्स मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो जब x इज इक्वल टू हम यहाँ निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 160.2। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा फास्ट लेते हैं हम। 8 27 69 125 2 16 343 और 512 ए। 512 कैसे ए, 2 का वर्ग, 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब हो रहा है, फिर 6 का क्यूब हो रहा है, 7 का 343, फिर 8 का करेंगे जब क्यूब तो 512। क्वेश्चन नंबर 14, 36 96 64 का वर्गमूल। देखो, मैंने बताया, बस लास्ट वाले अंक को देखो। लास्ट वाले में क्या है, 4। 4 क्या है, किसी संख्या के वर्ग करने पर 4 आता है। देखो, 8 का करेंगे तब 4 आएगा, 8 का करेंगे तब 4 आएगा, और 3 का करेंगे तो 9 आएगा, 6 का करेंगे तो 6 आएगा। तो पिछले दो ऑप्शन खत्म, ऊपरले 2 बचे, 608 ऑप्शन या 808 ऑप्शन। अब देखो, पूरी 600 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 36। ठीक है, 3,60,000।
और जब 8 का करेंगे तो कितना आएगा, 8 बट्टू 64, 6,04,000। लेकिन हमारा जो बन रहा है वो 3,69,000 बन रहा है, तो 3,60,000 के समथिंग आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ये सही होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पहुंच गया वर्क करने पर, तो ये आपका आंसर गलत होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 608। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती हैं, तो प्राकृत संख्या हमेशा 1 से शुरू होती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए। और पूर्ण संख्याएं हमेशा 0 से शुरू होती हैं। ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनमें या तो खुद का भाग जाए या 1 का जाए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो त्रिज्या क्या होगी। देखो ऐसे क्वेश्चन को वैसे हम इसको निकाल सकते हैं कि 2πr इजिकल टू 88, देन r इजिकल टू 88 बटा 2 गुणा पाई का मान 22, ऊपर 7 चला जाएगा, 22 चौक 88, 4 2 से 2 बार, 7 दूनी 14। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, एक दूसरा तरीका आपको बताता हूं कि हमेशा याद रखें ये चीज़ हमेशा रेशियो में पूछी जाती है। 7 आपका त्रिज्या होगी, ठीक है, तो 44 आपकी परिधि होगी और 154 आपका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। अब देखो परिधि कितनी दी उसने, 88, तो कितने रेशियो में बढ़ी, दुगने में। तो अब उसने पूछी क्या, त्रिज्या, त्रिज्या दुगनी बढ़ा दो, 7 दूनी 14 आंसर। जो तरीका आपकी समझ में आ जाए बस उससे करिए। आप करिए इस क्वेश्चन को। 65 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। जब देखो छोटे से बड़ा बनाना हो, छोटे से बड़ा बनाना हो तो हमेशा भाग देते हैं। तो 65 ग्राम में किलोग्राम पूछ रहा, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। नीचे कितनी जीरो, 3, तो ऊपर 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, तो 2 अंक तो ये अवेलेबल पहले से ही, तो 1 अंक हमने ये बढ़ा लिया, लगा दिया दशमलव। तो क्या आया, 0, आगे 0 लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, 0.065। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। अब देखो फिर से वही क्वेश्चन, छोटे से बड़ा करना है, 15 पैसे को 15 रुपये, 15 पैसे को रुपये में बदलना है, तो बदलिए। तो 15 बटे पैसे 1 रुपये में 100 पैसे, तो देखो 2 अंक छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे, तो ऊपर ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 12,500 मीटर स्क्वायर है, तो परिधि क्या होगी यदि लंबाई 125 मीटर है। क्षेत्रफल दे रखा है, पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे हम उसकी लंबाई दे रखी, चौड़ाई निकालेंगे। तो चौड़ाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल में लंबाई का भाग देना पड़ेगा। तो 12,500 भागित 125, 125 से 125 कट गया, कितना बचा, 100। तो चौड़ाई पथ आ गई 100 मीटर स्क्वायर। अब हमें आयत का क्या निकालना है, परिधि निकालनी है। परिधि क्या बोलते हैं, सभी इनकी माप आपस में जोड़ दो, सभी की माप आपस में जोड़ दो। अच्छा, इसकी जो चौड़ाई है वो 100 हो गई, तो ये 100, ये भी 100, ऊपर 125 और नीचे भी 125। 100 और 100 200, 300 350, 350 और 100 450, 450। एक फॉर्मूला सीधा सीधा है, ये तो मैंने आपको नॉर्मली समझाया। सीधा सीधा फॉर्मूला होता है 2l + b, ये b है और ये l है। जैसे चाहें आप क्वेश्चनों को कर सकते, सभी क्वेश्चनों का करिएगा, क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाएगा। आपको पेपर में कुछ बिल्कुल ऐसे ही सवाल मिलेंगे। 10, 20 x और 40 अनुपात में है, तो x का मान क्या होगा, यानी कि समान अनुपात में है, अनुपात के में बराबर हैं, तो 10, 20 यहाँ पर क्या आएगा फिर, यानी कि ये कहना चाह रहा है 10/20 बराबर x बटा 40। इनका ये अनुपात बराबर है, ये अनुपात में है, तो 10 दूनी 20, यानी कि 1/2 आ रहा है, 1/2 ऊपर x बटे 40, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है।
तो 2x इजिकल टू 40 और x इजिकल टू 40/2, कितना है आंसर 20, ऑप्शन ए। चलो अगले करते हैं। 4 रुपये दर्जन के अनुसार 18 किलो का मूल्य, 18 किलो जो केले हैं कोई भी चीज़ है, 4 रुपये दर्जन के अनुसार। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गया है मुझसे कि जब 4 रुपये दर्जन के हिसाब से है तो ये पूछ रहा होगा कि 18 दर्जन का मूल्य कितना होगा, या 18 रुपये के कितने दर्जन आएंगे, इस तरह से क्वेश्चन। चलो 18 रुपये के कितने दर्जन आएंगे बता देते हैं। ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन लिखने में मुझसे गलती हो गई हो। 4 रुपये के कितने आते हैं 12, ठीक है, 4 रुपये के 12, तो 18 रुपये के कितने आएंगे, एक दर्जन भी लिख सकता था मैं इधर, और या 12 भी, तो मैं x मान लेता हूँ उधर। देखो रुपए के नीचे रुपए और मात्रा के नीचे हमेशा मात्रा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 से हम इधर काट भी सकते हैं, 4 × 12 और x इजिकल टू 18 × 54, तो x इजिकल टू 54, यानी 18 रुपये के कितने आएंगे 54 केले आएंगे, 18 रुपये के 54 केले आएंगे, तो 54 हम ऑप्शन इसमें रख सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, या ऐसा हो सकता है कि 4 रुपये किलो के अनुसार 18 किलो का मूल्य क्या होगा, 4 रुपये किलो के अनुसार, ठीक है। जैसे चाहे, क्वेश्चन बहुत आसान है, मात्रा एक साइड में लिख लें, रुपए एक साइड में लिख लें। एक व्यक्ति किसी काम को 6 दिन में करता है, दूसरा 12 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। देखो जब एक 6 में कर रहा है और एक कर रहा है 12, तो हम क्या करते हैं, ऐसे सवालों को करने के लिए हम एलसीएम ले लेते हैं कि इनका एलसीएम आया 12, एक आदमी 6 दिन में करता है और एक आदमी करता है 12 दिन में, तो 12 काम को करने के लिए ये 2 दिन में निपटा देगा, ये 1 दिन में, ये 1 दिन का काम है, ये भी 1 दिन का काम है, तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम करेंगे। काम कितना टोटल 12, तो 12/3 इजिकल टू 4, यानी 4 दिन लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, 5 विद्यार्थी जिनकी ऊंचाई 30, 40, 50, 60, 70, उनकी औसत ऊंचाई क्या होगी, ठीक है, उनकी औसत ऊंचाई क्या होगी। तो मैंने बताया था जब समान अंतर हो, देखो सभी में 10 का 10 का अंतर है, तो जब अंतर समान हो, गैप समान हो, तो और विषम संख्या दे रखी हो, कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, तो बीच वाला अंक हमेशा एवरेज होता है। या आप इसे जोड़ के भी देख सकते हैं, 30 + 40 70, 70 50 120 160 180 और 250 इनका योग बटे 5 थी, 5 25, कितना आया 50 आया। जैसे चाहें आप इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, कितनी दर पर कोई राशि 8 साल में दुगनी हो जाएगी। दुगनी का मतलब है, ये पूछ रहा है कितनी दर पर, और कोई राशि 8 साल में दुगनी हो जाएगी। मान ली मेरे पास 1 रुपया था, अब वो 1 से कितना हो गया 2, जब 2 हुआ है 1 रुपया दुगना हुआ है, तो ब्याज कितनी मिली मुझे 1 रुपया, भाई 1 से 2 हो गया तो 1 ब्याज मिली, 1 मेरा मूलधन था ही, तो ब्याज बराबर मूलधन मेरा 1 था, दर मुझे निकालनी है x मान लेता हूँ, समय वो कह रहा है 8 साल बटा 100, ठीक है। तो इसके नीचे 1 मान क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8x बराबर 100 और x बराबर 12.5, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान चीज़ है, ये एक आपकी रिवीजन क्लास है, फास्ट रिवीजन हो रहा है आपका। ये सभी क्वेश्चन अलग अलग ना करके आप एक ही जगह कर लें, एक ही वीडियो में आपका काम हो जाए। एक दुकानदार एक वस्तु 1 रुपये में खरीदता है और 1500 रुपये में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, 3 जीरो से 2 जीरो वो 1 जीरो ये 10 ये बचा 5 ये 5 नहीं 50, 5 नहीं 50, ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 3 घंटे 45 मिनट में कितने सेकंड होंगे? तो देखो 1 घंटे में कितनी, 3600। तो 3 घंटे में गुणा 3 कर दो, तो 2 जीरो ये, 3 6 18 है, और 3 3 9 1 10, 10,800 मिनट ये, और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60। तो 45 मिनट में 45 गुणा 60 कितने हैं, 0 6 5 30, 6 चौके 24 2700 ये, 10,800 और 2700, 13,500। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 करिए आप। 140 का 30% इजिकल टू 840 का x%, तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? तो देखो इसे करेंगे तो 1 जीरो से ये x0 कट गई, 3 से ये, इस 3 से 84 कट जाएगा, या इस 3 से 29 से मत काटिए, इस 14 से काटिए, 14 छीन 84, और 0 से ये वाली 0, तो इधर 30 बचा। ठीक है, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 6 ये आया, उधर इधर क्या बचा, 30। तो जब इधर 6 रहेगा इसको भाग में देंगे, 6 5 30, तो x इजिकल टू 5%। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 29, 6/20 कितने परसेंट के बराबर? तो परसेंट कैसे बनाते हैं, 6/20 गुणा 100, 20 5 100, 6 5 30। ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें एलसीएम पूछ रहा है, तो देखो एलसीएम इसमें कैसे निकालते हैं, पहले हम जोड़े बनाते हैं। देखो दे रखा है 2 गुणा 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 गुणा 7। तो देखो इसमें किस किस का मिलान हो रहा है, एक तो ये जोड़ा बन रहा है और एक जोड़ा बन रहा है ये, तो जोड़ों को हम एक बार उतार लेते हैं, 3 गुणा 5, और बाकी जो रह जाए सबको लिख दो, 2 और 7। तो क्या एलसीएम आया, इसमें परसेंट लिख गया है, ये ऑप्शन गलत हो गए इसमें। 7 दूनी 14 है, और 5 या 15 दूनी 30, 30 सत्ते 210। इसका एलसीएम क्या आएगा, 210, या 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 7, जैसे चाहें ऐसे ऑप्शन आप लिख सकते हैं। 210 भी इसका ऑप्शन है, और गुणा मैंने दे रखा हो, सीधा सीधा पूछ रहा हूँ, 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 7। क्वेश्चन नंबर 31, अगर पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 11:6 में है, तो 850 किलो पीतल में कितना जस्ता होगा? तो देखो टोटल कितना हुआ, जस्ता और तांबा मिलाकर 70 है, अनुपात में कितना है, 11:17, 17 बार कितने के, 85 के, 850 के। तो एक रेशियो की वैल्यू कितना है, 17 5 85, 50 आई, एक रेशियो की वैल्यू 50 आ गई। और हमें किसका पूछा था, जस्ते का। जस्ते का अनुपात कितना, 6, तो 6 की कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33, 26 पुरुष किसी काम को 25 घंटे में करते हैं, तो 15 पुरुष उस काम को कितने घंटे में करेंगे? देखो 26 MDH वाले फॉर्मूले से M इंटू डी इंटू एच, तो डी नहीं 25 इजिकल टू 15 गुणा एक्स। ठीक है, तो 5 दिया 15 और 5 25, 5 दिया 15 5 25। अब 3 से क्या करना है, 6 5 6 30, 5 दूनी 10 और 3 13, 130/3, 3 चौक 12, बचा 1, और 3 दिया 9, 43.33। ये ऑप्शन पेस्ट किए हैं तो उनमें मिस्टेक हो गई है, 43.33 घंटे में वो आदमी काम कर देंगे, 15 पुरुष उस काम को। दो माइनस 2 का मान क्या होगा, देखो 2 - 2, ये माइनस के 2 प्लस के 2 कट जाएंगे, क्या बचेगा
0, ना कि 1 बचेगा। एक त्रिभुज के दो कोणों का मान 30 और 105 है, तीसरा कोण क्या होगा? देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, एक 30 दे दिया और एक 105 दे दिया, तो 180 में से इन दोनों को घटा दो, कितना बचा? 45। क्वेश्चन नंबर 36, 45 का 7/9 क्या होगा? 45 का मतलब गुणा 7/9, 9 पंजे 45, 7 पन्ना 35, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, 300 मीटर और 200 मीटर चौड़ाई के एक खेल के मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल निकालने क्या करना है? लंबाई गुणा चौड़ाई, 300 गुणा 200, 3 दूनी 6, 2 जीरो ये 2 जीरो ये, इसमें 4 जीरो हो उसको कर दो टिक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38, एक वर्ग की परिधि 100 सेंटीमीटर, उस वर्ग की भुजा क्या होगी? वर्ग की परिधि दे दी, कितनी होती वर्ग की परिधि? 4a इक्वल टू 1000, तो 1000, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 1000/4, 25 चौक 100, तो यानी कि 250, a की वैल्यू आएगी 250। वर्ग क्या होता है? उस वर्ग की भुजा क्या होगी? 250 होगी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, 4.21 का आंशिक मान, तो देखो 4.21 का आंशिक मान पूछ रहा है, तो यानी कि इस दशमलव को हटाना है, तो 421 दशमलव हट गया, तो ऊपर जितने अंक छोड़े नीचे उतनी जीरो लिख दो, 100, 421/100 आंसर होगा, 421/100, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 40, x+4 गुणा x+5 का मान क्या होगा? तो आप इसमें गुणा कर दो, x का पहले x में किया तो x², x का +5 में किया तो +5x, प्लस फिर 4 का x में करेंगे 4x, प्लस 4 का 5 में करेंगे तो 20, तो ऑप्शन आया x² + 9x + 20, है क्या कोई? ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या हो गया? माइनस लिख गया है ऑप्शन में, अच्छा सॉरी, ये नहीं है, माइनस ही नहीं है इसमें, तो x³ है, x³ है, तो इसमें हम क्या लगा देंगे? नोटा, नोटा हमारे पास अवेलेबल है, तो हम इसमें लगा देंगे नोटा, नन ऑफ दीज एबव, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41, बहुत ही आसान छोटे छोटे क्वेश्चन है। 1/2 प्लस 1/4 का मान क्या होगा? हर बराबर कर दो, 2 इधर 2 इधर, कितना हो गया? 2/4 प्लस 1/4, 3/4, लिख दो आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42, 40, 10, 25, 20, 35 एक्स का औसत 25 है, तो एक्स का मान, तो देखो कैसे निकालते हैं, पहले सभी को जोड़ लो, 40 + 10 + 25 + 20 + 35 + एक्स अपॉन कितनी संख्या है? 2 और 2 4 और 2 6, 6 बराबर 25, बराबर 25 लिख दिया, 25 6 का 150, इन सभी को जोड़ लीजिए, 40 50 50 और 20 70, 5 75, 5 80, 80 और 3 110 और 20 130, 30, तो 150 में से 30 गए तो 20, ऑप्शन नंबर ए। दो क्वेश्चनों को मैं ऐसे ज़्यादा डिटेल में बहुत धीरे धीरे नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, आपको समझा के चल रहा हूँ, कोई ज़्यादा ये नहीं समझा रहा, बहुत धीरे धीरे करके समझ रहे होंगे कि आप रिवीजन क्लास कर रहे हैं, ना कि आप कोई क्लास सीखने के लिए कर रहे हैं, ये एक रिवीजन क्लास है, तो मैं आपको सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ कि थोड़ा सा ही समझाने से आपके माइंड में आ जाए। 0.0036 का वर्गमूल, तो वर्गमूल पहले दशमलव हटा लो, 0036 है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? 36, ऊपर से कितने अंक छोड़े मैंने? 4 अंक, तो नीचे 4 जीरो लगा दिए। अब इसका वर्गमूल निकालना, तो इसका तो बाहर निकल के आ गया 6, इसमें 4 जीरो में से आ गई 2 जीरो, ठीक है, ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो नीचे से 2 जीरो छोड़नी, तो ऊपर 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, 0.06, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, 75 62 में 5 का स्थान मान, 75 62 में 5 का स्थान मान 5 गुणा 100, क्योंकि पीछे 2 अंक है, जैमे अंक पे हो पीछे से उतने उसमें जीरो लिख दो, तो 5 जीरो,
नेक्स्ट क्वेश्चन, 80, 95, 55 में 9 का अंकित मान। तो जो 9 का अंकित मान होगा, देखो ये लिख गया 9 का अंकित मान। तो 9 का अंकित मान, किसी का अंकित मान जो निकालते हैं, अंकित मान का मतलब जितना अंक है वही उसका आंसर होता है। तो अंकित मान 9, ऐसे बोलते हैं फेस वैल्यू। तो 9 का अंकित मान 9। देखो मैंने सभी क्वेश्चनों को किया, 45 क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। जो भी आपको कोई भी दिक्कत लगी हो, कोई भी क्वेश्चन आपकी समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चनों का रिवीजन जरूर करिएगा। ऐसे ही मैं साइंस के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, समथिंग 100 क्वेश्चन साइंस के होंगे। अभी मैथ के और क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन और डाल दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखते रहिए, और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों तक जिनका भी अपना एग्ज़ाम है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं लेकिन उनका कोई भी दोस्त आर्मी की तैयारी कर रहा है। तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।